क्लास चैप्टर 8 कोशिका और कोशिका के कार्य। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की है। जो एक कार्क होता है, जैसे कि पुराने जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो लकड़ी का होता था। तो रॉबर्ट हुक ने उस लकड़ी को माइक्रोस्कोप में जब देखा तो एक मृत कोशिका को उसने देखा। इसी प्रकार 150 वर्ष के बाद में कोशिका जो मानव के अंदर होती है उसको देखा गया। कोशिका क्या होती है वैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक मकान बनता है तो वो ईंट को मिलाकर बनता है और उसमें सीमेंट वगैरह जो बजरी डाली जाती है, उसी प्रकार जो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है वो कोशिका होती है। इसकी डिजाइन, इसकी साइज सब अलग अलग होती हैं, इसकी आकृति अलग होती है। जैसे कोई हाथी है तो उसकी कोशिका बड़ी हो सकती है, और जैसे कोई छोटा सा जानवर चूहा भी हो सकता है तो उसकी कोशिका छोटी हो सकती है। आकार सबका अलग अलग हो सकता है, इसकी आकृति अलग अलग होती है। सूक्ष्मदर्शी पर आप देखते हैं कोशिका की संरचना आपको दिखाई दे सकती है। कोशिकाओं की संख्या बड़ी छोटी कितनी भी हो सकती है, या 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं तो 100 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तब कोशिका बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पाई जाती है शरीर में। अलग अलग जीव, एक कोशिकीय जीव भी होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं अमीबा पैरामीशिया है, जिनमें एक कोशिकाएं भी हैं। छोटे छोटे आप डॉट देख सकते हैं, इसमें वो खाना खाता है, खाने को पचाता भी है और उसका उत्सर्जन भी करता है, यानी बाहर निकाल देता है, और सांस भी इसी से लेता है। जो श्वसन क्रिया भी जो भी होती है वो एक कोशिका के अंदर सब कुछ एक में ही होता है। और एक बहुकोशिकीय होती है, जैसे कि मानव। यहाँ आप कोशिका की आकृति देख सकते हैं, ये गोल गोल WBC हो सकती है जो एक कोशिकीय होती है। कुछ पेशी की कोशिका दिखाई गई है बी, और सी में जो लंबी शाखा वाली कोशिका है वो दिखाई गई है। ये एक नर्वस सिस्टम है जो मानव शरीर में पाया जाता है, इसके द्वारा मानव संकेतों को प्राप्त करता है और उसके ऊपर प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि किसी इंसान को एक सुई चुभोई जाती है या सुई से पिंच किया जाता है तो उसी समय रिएक्ट करता है और सुई को दूर हटाने का प्रयास करता है। कोशिका की साइज 1 मीटर से 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर हो सकती हैं तथा कुछ सेंटीमीटर लंबी भी होती हैं। और छोटी से छोटी कोशिका जो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के लिए होती है वो जीवाणु कोशिका भी होती है। कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं। कोशिका की झिल्ली वो आवरण जो सुरक्षा करती है कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य मटेरियल जो भरे हुए होते हैं उनकी। जैसे प्याज की एक छोटी सी कोशिका लेते थे, वो संरचना सुरक्षा करती है कोशिका की। इसी प्रकार ये झिल्ली होती है जो कोशिका भित्ति में भी पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य अंदर पाए जाते हैं। ये प्याज की झिल्ली देख सकते हैं आपके बीच में जो डॉट डॉट जो गोला आकार में बना हुआ है वो केंद्रक है, उसके बीच में द्रव्य भरा होता है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका भित्ति मजबूत होती हैं जिससे कोशिका की रक्षा करती हैं। कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है जो जैली प्रकार का है। इस चित्र में आप देख सकते हैं मनुष्य की जो कपोल कोशिकाएं हैं, उसमें केंद्रक है, उसमें बीच में द्रव्य भरा होता है। केंद्रक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। केंद्रक को सुरक्षा देने के लिए भी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ताकि केंद्रक इधर उधर नहीं हो, अपनी मूलभूत संरचना में ही स्थापित हो सके। कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, एक जले जैसा पदार्थ जो झिल्ली व केंद्र के बीच में पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। केंद्र के महत्वपूर्ण घटक है जो गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। मध्य भाग में स्थित होने का उसका मुख्य कारण है कि वहां से वह नियंत्रण कर सकता है सभी दिशाओं में। इसमें सूक्ष्मदर्शी आप देखते पर छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, इसे न्यूक्लियस भी कहते हैं या केंद्रक भी कहते हैं। महीन धागे होते हैं, उसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं जो एक आनुवंशिक गुण, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता को आगे बढ़ाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाता है। इसमें आप पादप कोशिकाएं और ये जंतु कोशिकाएं को देख सकते हैं। दोनों में
कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मोटी मोटी खुरदरी होती है। जब आप पेड़ को बाहरी सतह को आप छूते हैं, महसूस करते हैं, तो वो कोशिका भित्ति होती है। इसमें पादप में हरित लवक पाया जाता है और इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है।